हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल TMTM। थोड़ी मस्ती, थोड़ा मज़ा, एन्जॉय एंड हैव फन। यहाँ आपको कहानियों के अद्भुत सफ़र मिलेंगे और साथ में गेम खेलने का मौका भी। तो चलते हैं आज कहानी पर। आज की हमारी कहानी है शंका की तसल्ली। जी हाँ, शंका की तसल्ली। इसका मतलब है कि अगर हम किसी बात पर शंका कर रहे हैं तो तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वह शंका गलत है कि सही है। कई बार हम लोग शक तो कर लेते हैं, पर कभी भी हम यह तसल्ली करने की कोशिश नहीं करते हैं कि शक करने का बेस सही है कि गलत है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। सुबह का समय था। मारिया और जैक अपने कमरे में सोए थे। मारिया की नींद खुलती है। अंगड़ाई लेते हुए वह बैठती है और मुस्कुराते हुए अपने पति को देखती है। आज वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बर्थडे होता है। वह उतरती है बेड पर से, ब्रश करती है, शॉवर लेती है और नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैक की भी नींद खुलती है। वह बाजू में देखता है तो उसकी बीवी नहीं होती है। उठता है और कपाट में से एक छोटा सा कैरी बैग निकालता है, मुस्कुराता है और बैग को बेड पर रखकर शॉवर लेने चले जाता है। वह भी तैयार होकर किचन में जाता है और दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। मारिया पौधों को पानी दे रही थी। जब वह देखती है कि जैक किचन में है तो वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और जैक भी ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। अब वह मारिया के हाथ में गिफ्ट देता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे डियर। गैस करो, क्या है? मारिया कहती है, माय फेवरेट ड्रीम ड्रेस, एंजल ड्रेस। तब जैक मुस्कुराते हुए ना कहता है। तब मारिया हाथ से गिफ्ट छीनते हुए कहती है, दो मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा क्या है इसमें? अब जब वह बैग खोलती है तो उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है और उस बॉक्स में चाबी होती है। वह चाबी फोर व्हीलर की होती है, जिसे खरीदना मारिया का सपना होता है। मारिया इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं। वह जैक के गले लग जाती है। कुछ इस तरह से मारिया और जैक की जिंदगी अच्छी चल रही थी। मारिया और जैक की शादी को कुछ 6 महीने ही हुए थे। जैक ने मारिया को प्रपोज किया था। एक समय था जब जैक मन ही मन मारिया को पसंद करता था, और एक वक्त आता है जब जैक मारिया को प्रपोज करता है। क्योंकि हर कोई जानता था कि जैक एक समझदार और नेक इंसान है, इसलिए मारिया ने उसे हाँ करना ही समझदारी समझा। इस तरह दोनों की शादी हुई थी। दोनों में आपस में इतनी समझदारी थी कि मुश्किल समय भी आसानी से कट जाता था। समय चुराकर वह कभी बीच पर जाते हैं, कभी गार्डन में जाते हैं, कभी वॉक पर चले जाते हैं। कुछ इस तरह वह हमेशा साथ में रहते और नज़दीकी को बरकरार रखते थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों ही अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। उन्हें यह जिंदगी एक हसीन तोहफा लग रही थी। अब उनका सपना था एक सुखी परिवार का। दोनों की ही चाहत थी कि एक बेटा और एक बेटी हो जाए। पर कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय के चपेटे में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ मारिया और जैक के लाइफ में। एक दिन जैक ऑफिस से बहुत गुस्से में आया हुआ था। उसने मारिया से सवाल किया और सीधा थप्पड़ मार दिया। मारिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी जैक उस पर हाथ भी उठा सकता है। थोड़ी देर बाद जैक मारिया से माफी मांगता है। तब मारिया कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। यह गलती नहीं, यह गुनाह है। गुस्सा मुझे भी आता है, पर मैं अपने रिश्ते की मर्यादा कायम रखती हूँ। तब जैक कहता है, एक गुनाह तो भगवान भी माफ कर देता है। तब मारिया कहती है, भगवान भी माफ कर देता है ही नहीं, भगवान ही माफ करता है। पर मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। काफी कोशिशें के बाद मारिया उसे माफ कर देती है। अपने रिश्ते की मिठास को याद में रखते हुए यह कड़वी बात वह भूलने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार मारिया ने माफ कर दिया था, पर अब यह बात 2-3 बार हो गई थी। जैक को गुस्सा आता और मारिया पर हाथ उठा देता। 3 से 4 बार माफ करने के बाद अब की बार मारिया ने अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुनी और उसने जैक को इस बार माफ नहीं किया।
उसने जैक को छोड़ने का मन बना लिया था, पर जैक के बदले हुए तेवर को जानने के लिए मारिया ने उसका पीछा किया और उसने देखा कि वह किसी लड़की से बात कर रहा है। उसे देखकर झटका लगा कि जैक का चक्कर चल रहा है। यह बात पूछने पर जैक ने सीधे ना कर दिया और जब मारिया नहीं मान रही थी तो उसने फिर से थप्पड़ मार दिया। अब आज दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। जैक हर बार मारकर माफी मांग लेता था और इस बार मारिया मानने को तैयार नहीं थी, इसकी वजह से बहस बढ़ती चली गई। अब की बार मारिया ने घर छोड़ दिया था। इसके आगे की कहानी के लिए देखिए आगे का पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। TMTM चैनल जो जर्नी ऑन स्टोरीज एंड गेम्स के लिए जाना जाता है, उसमें आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।